वेलकम बैक गाइस, स्वागत है तुम्हारा डे 13 में। और आज हम फिर से अपने कैरेक्टर को मॉडल करेंगे, जो कि हम हर बार करते हैं। और आज मैं तुम्हें कुछ ज़रूरी बातें बताऊंगा, जैसे कि जिस भी मॉडल को तुम क्रिएट कर रहे हो, मतलब अभी तो हम विजर को मॉडल कर रहे हैं, लेकिन आगे जाकर तुम खुद के जब कैरेक्टर को क्रिएट करोगे तो तुम्हें जो पहली बात ध्यान में रखनी है कि तुम जिस कैरेक्टर को क्रिएट कर रहे हो उसकी रेफरेंस पिक्चर तुम्हारे पास होनी चाहिए, जिससे कि तुम्हें कुछ आइडिया मिले कि तुम क्रिएट कर क्या रहे हो और उसे कितनी मतलब जो डिटेल है वो देनी है और कैसी डिटेल देनी है। तो उनके लिए तुम्हारे पास 2-3 पिक्चर उसकी होनी चाहिए जिसे तुम क्रिएट कर रहे हो। और जो हम क्रिएट कर रहे हैं वो विचर है, तो इसलिए मेरे पास 2-3 पिक्चर इसकी हैं और इसी के सहारे हम इसे और ज़्यादा मॉडल करने वाले हैं। इन पिक्चर से हमें जो डिटेल पता चलती हैं वो ये हैं कि मतलब जो इसके नाक के पास जैसे कि तुम्हें ये लाइनें दिख रही हैं, हमें पता चल जाता है कि इसके फेशियल एक्सप्रेशन कैसे हैं। जो यहाँ पर जो डीप जगह दिख रही है उसका पता चल जाता है। जो यहाँ पर इस पिक्चर में तुम्हें साइड में जो ये स्ट्रक्चर दिख रहा है इसका, और जो मेन पॉइंट यही है कि हमें कैरेक्टर की जो फेशियल एक्सप्रेशंस और जो इसकी डिटेलिंग है वो पता चल जाती है। इसके लिए तुम्हारे पास 2-3 पिक्चर उसकी होनी चाहिए जिसे तुम क्रिएट कर रहे हो। तो मेरे पास है, और तुम भी गूगल के ऊपर जाकर 2-3 पिक्चर ऐसी डाउनलोड कर सकते हो। विचर या हेनरी कैविल लिख देना, तुम्हारे पास 2-3 पिक्चर उसकी आ जाएगी। तो हम शुरू करते हैं, और हम शुरू करेंगे सबसे पहले जो ये इसका डिज़ाइन है, जो इसके कान के पास है, हम उसे बनाएंगे। और जो इसकी चिन्ह है उसे भी थोड़ा सा हम सही करेंगे। और इसके अंदर मैंने थोड़ा बहुत वीडियो तो नहीं बनाई, लेकिन थोड़ा बहुत चेंजेस कर दिए थे, लेकिन अब बाकी के चेंजेस हम अभी करेंगे। तो सबसे पहले तो मैं अपना क्लेस्टर ब्रश यूज़ करूँगा ताकि मैं यहाँ पर एक लाइन को ड्रॉ कर पाऊँ। मैं अभी एक रफ़ लाइन को ड्रॉ कर रहा हूँ। तो एक तो ये माउस से बहुत दिक्कत होती है यार, सच बता रहा हूँ, माउस से बहुत दिक्कत होती है। और हाँ, तुमने ये कैरेक्टर कहाँ तक बनाया है और कितना बनाया है वो तुम मुझे ज़रूर बताओ, क्योंकि जो तुमने बनाया है उसकी पिक्चर्स तो दिखाओ। कहीं मैं अकेला ही वीडियो के अंदर क्रिएट कर रहा हूँ और तुम मेरे साथ है कुछ भी नहीं कर रहे हो, तो ये गलत होगा भाई। मैं तुम्हें सिखा रहा हूँ तो कुछ क्रिएट तो करो, मुझे कुछ सबूत तो दो कि तुम भी मेरे साथ लगे हुए हो। ऐसे तो सिर्फ मैं अकेला ही हूँ जो इसके अंदर लगा हुआ। यहाँ पर मैं कंट्रोल प्रेस कर रहा हूँ इस जगह को डीप बनाने के लिए। तो गाइस यार मुझे माफ़ कर दो, मैं इसके अंदर वो कीबोर्ड शॉर्टकट ऑन करना भूल गया। मैं फ्यूचर वाला हूँ। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, मतलब मेरे लिए, तुम्हारे लिए तो भी वीडियो पड़ी है। शिफ्ट दबाओगे तो जो कि ये स्मूथ ब्रश है वो अपने आप ऑन हो जाता है। शिफ्ट प्रेस करो, कोई भी ब्रश सेलेक्ट हो, वो मैं तुम्हें बहुत बार बता चुका हूँ। अगर तुमने पिछली वीडियोस नहीं देखी हैं तो पहले वो देखो और उसके बाद इन वीडियोस को देखो। हमने पहले जो स्कल क्रिएट किया था वो इसीलिए किया था ताकि हमें एक आइडिया मिल जाए कि जो हमें चीज़ें क्रिएट करनी है वो करनी कहाँ पे है। और अब हम इसके ऊपर जो इसका फ्लैश है, जो मास है, इसका जो मास होता है वो कहाँ पर हमें क्रिएट करना है उसका एक आइडिया है, वो हमें मिल चुका है। तो अब हम वीडियोस के अंदर वही क्रिएट करेंगे और इसकी आँखों को सही करेंगे और इसके कान को आज सही करेंगे। जो इसके अंदर डिटेलिंग होनी चाहिए वो ऐड करेंगे। तो सबसे पहले तो मैं ये यहाँ पर जो डिटेलिंग होनी चाहिए वो ऐड कर देता हूँ। शिफ्ट के साथ मैं स्मूथ कर रहा हूँ और कंट्रोल के साथ मैं इसे थोड़ा डीप भी कर रहा हूँ, और साथ में कंट्रोल को ना दबाकर इस क्ले को ऐड भी कर रहा हूँ। अगर तुमसे कोई गलती हो जाए तो कंट्रोल Z प्रेस करोगे तो वो गलती सही भी हो जाएगी, क्योंकि वो बैक हो जाएगा। अंडू का तो तुम्हें पता ही होगा। और अगर तुम्हें अपने कैरेक्टर को सही तरीके से मॉडल करना है तो तुम्हें उसके चारों तरफ देखना होगा, मतलब कि ऊपर से, और मतलब ऊपर से, नीचे से और साइड से, दोनों तरफ
तो उससे तुम्हें अपने कैरेक्टर का जो आइडिया है वो बहुत अच्छी तरीके से पता चलेगा कि कहाँ तुम्हारे कैरेक्टर के अंदर कमी है, और उस कमी को तुम सुधार भी पाओगे अच्छी तरीके से। तो मैं तो यही कहूँगा कि अपने कैरेक्टर को चारों तरफ से देखो और पता लगाओ कि कमी है कहाँ पर। इसकी आँखों के जो नीचे निचला हिस्सा है उसके अंदर थोड़ा सा जो मांस है, जो फ्लैश है, वो तुम्हें क्रिएट करना पड़ेगा, जिससे कि हमारे कैरेक्टर के अंदर थोड़ी सी जो रियलिस्टिक लुक है वो मिलेगा। तो ये भी याद से क्रिएट कर लेना। और एक बात ध्यान रखना, जो अभी मैंने इन आँखों को दोनों जो इसकी पलक है उन्हें जोड़ रखा है, तो ऐसा हमें नहीं करना है। इस ब्रश को पहले तो मैं थोड़ा बहुत छोटा कर लेता हूँ और कंट्रोल के साथ इन दोनों को हमें अलग करना है। तो इस बात का तुम खास कर ध्यान रखना। और इसकी मुझे थोड़ी सी पावर को बढ़ानी होगी। और याद रखना, जब भी तुम्हें लगे कि तुम ज्योमेट्री को मैनिपुलेट नहीं कर पा रहे हो तो कंट्रोल आर प्रेस करोगे तो वो रिमैश हो जाएगा, जो कि मैंने तुम्हें पिछली वीडियो के अंदर बता रखा है। और अगर वीडियो पसंद आ रही है तो एक लाइक तो ज़रूर कर दो यार, जिससे मुझे पता तो चले कि अच्छी भी लग रही है लोगों को, तो ताकि मैं और भी क्रिएट करूं। अपने ब्रश को बार बार स्विच करते रहना, जिससे कि तुम्हें एक जो आइडिया है वो मिल जाएगा कि कहाँ तुम्हें अपने ब्रश को स्विच करना है। वो तो तुम अभी तो मुझे देख कर सकते हो, लेकिन अपनी आँखों की जो शेप है वो थोड़ी सी जो गोलाई है उसे मेंटेन कर रखना। और अगर तुम्हें लग रहा है कि तुम्हारी आँखों में थोड़ी सी दिक्कत है, मतलब उनकी शेप बिगड़ गई है, तो अपने ग्रैब ब्रश की सहायता से उसे बड़ा करोगे तो तुम एक बड़े पोर्शन को मैनिपुलेट कर सकते हो। तो उसकी सहायता से तुम इनका जो आकार है उन्हें सही कर लेना, जिससे कि वो थोड़ी सी अच्छी लगे। और तुम्हें ऐसा लग रहा है कि तुम्हारी आँखों के अंदर कोई दिक्कत है थोड़ी बहुत, जो कि तुम्हें सॉल्व करनी है, तो तुम ग्रैब ब्रश की सहायता से कर सकते हो। उसकी साइज़ को बदलोगे तो तुम उतने ही एरिया को
अच्छी तरीके से कंट्रोल कर पाओगे। मुझे फ़िलहाल तो सही लग रहा है, और बाकी हम बाद में देख लेंगे, क्योंकि अभी हम बेसिक शेप के ऊपर काम कर रहे हैं, तो हमें एक बेसिक शेप चाहिए। मैं अपना ड्रॉ ब्रश सेलेक्ट करूँगा और यहाँ पर एक लाइन क्रिएट करूँगा, क्योंकि अभी ये बहुत ज़्यादा डीप है। कहीं कहीं पर तुम्हें जो ओ मैंने कुछ ज़्यादा ही कर दिया, इसीलिए कह रहा हूँ कि साइड से ज़रूर देखना। अब देखो, मुझे इसका पता नहीं चल रहा था फ्रंट व्यू से, लेकिन साइड से देखने पर पता चलता है कि ये हमने कुछ ज़्यादा ही कर दिया। लेकिन कोई बात नहीं, हम कंट्रोल प्रेस करेंगे तो ये वापस से अंदर की तरफ चला जाएगा। और इसे भी ज़्यादा मत करना, और इसकी जो स्ट्रेंथ है वो देखो मैंने 1 कर रखी थी। अपनी स्ट्रेंथ को उस हिसाब से ही कंट्रोल करो जैसी तुम्हें चाहिए। ज़्यादा उसका यूज़ मत करो, मतलब एक पावर बहुत हो जाती है इसकी, तो उससे हम अच्छी तरीके से ड्रॉ नहीं कर पाते हैं जो हमें करना होता है। कंट्रोल प्रेस करो, इसे अंदर की तरफ धकेल दो। अभी मैं ये काम कर कर बाद में ही तुम्हें दिखाऊंगा, क्योंकि इसके अंदर मुझे थोड़ा टाइम लगने वाला है और वीडियो ऐसे बहुत लंबी हो जाएगी। तो गाइस यार, मैंने इसकी आंखें तो सही कर दी हैं लगभग लगभग तो, और बाकी हम इसकी जो शेप है वो और भी क्लियर करेंगे। और एक बंदे ने मुझसे सवाल पूछा था कि भाई एक्सपोर्ट और जो सेव के ऊपर है वो एक वीडियो अलग से बना दो, तो अलग से तो नहीं बनाऊँगा, इसी की लास्ट में मैं तुम्हें बता दूँगा। तो अगर तुम्हें वो देखना है तो तुम देख लेना, नहीं तो उसे तुम स्किप कर सकते हो। लेकिन उसी के मतलब उस बंदे के लिए ही मैंने वो 2-3 मिनट की शायद वीडियो बनाई है, अलग से तो मैं नहीं बना पाया, लेकिन इसी के अंदर मैं बता दूंगा। कैरेक्टर मॉडलिंग के अंदर अगर तुम्हें लग रहा है ना कि इससे मतलब जो भी तुम क्रिएट करना चाह रहे हो और तुम्हें लगे कि इससे तो कुछ ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ेगा, समझ लो फ़र्क वहीं से पड़ेगा। शुरुआत में अगर तुम्हें ये लग रहा है ना कि तुम्हारा कैरेक्टर घटिया दिख रहा है, तो शुरुआत के कैरेक्टर के बारे में कभी मत सोचो। जो तुम्हारा लास्ट का होगा वही तुम्हारा मैन होगा, तो उसके ऊपर फोकस करो। और एक बार फिर से बता दूं, मैं भी तुम्हारे साथ माउस से ही बना रहा हूं, तो ये मत बोलना कि हमारा हो नहीं रहा या ये नहीं हो रहा। मैं खुद माउस से क्रिएट कर रहा हूं और इसमें मज़ा है यार। मतलब हाथ तो दर्द करते हैं, लेकिन इसमें मज़ा ये है कि जो कोई नहीं कर रहा ना वो हम कर रहे हैं। माउस से कौन क्रिएट कर रहा है? हम। हमारे अलावा कौन है यार जो माउस से बना दे? हम्म। हम अलग हैं सबसे। जो भी तुम्हें ये लगे कि
ये थोड़ा सा सही नहीं है या इसे सही करने की ज़रूरत है, तो अपने ग्रैब टूल की सहायता से तुम कर सकते हो। और जो यहाँ पर ये शेप है ना, इसे मेंटेन रखना हो। इसके लिप्स हैं, इसके नीचे जो ये शेप है, तुम पिक्चर में भी देख सकते हो। यहाँ पर एक डीप जगह है और एक जो शेप है उसे मेंटेन कर कर रखना, नहीं तो जो यहाँ पर देखो, ये जो गोल गोल शेप है ना, इसे मेंटेन कर कर रखना, जिससे कि तुम्हारा कैरेक्टर और ज़्यादा रियलिस्टिक लगेगा। तो अपने टूल को जितना छोटा करना हो उतना कर लेना, मतलब जितनी उसकी ज़रूरत हो। और माउस से एक बार में तो होगा नहीं, तुम्हें बार बार कोशिश करनी पड़ेगी, जैसे कि मैं कर रहा हूँ। और अगर तुम्हें वीडियो में लग रहा है कि मैं कोशिश नहीं कर रहा, तो भूल जाओ भाई। तुम सोच भी नहीं सकते कि इस वीडियो को बनाने के लिए मुझे कितनी बार एक ही चीज़ को करना पड़ता है। कभी कभी तो भाई मुझे खुद भी याद नहीं रहता कि मैं कितनी बार एक चीज़ को कर चुका हूँ। और एक बात तुम्हें पता ही है कि अगर कोई चीज़ हमें पसंद नहीं आई, तो बस वो नहीं आई फिर, और हमें वो पसंद बनाने के लिए बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है। अगर एक लाइन भी इधर से उधर हो गई, तो हमें तो वो पसंद नहीं आई, और अब उसे पसंद बनाने के लिए उतनी ही मेहनत करनी पड़ेगी। मैं कई दिन से सोच रहा हूँ कुछ एक्स्ट्रा वीडियो बना के रख लूँ, क्योंकि अब मेरे पेपर आने वाले हैं। तो अगर टाइम नहीं मिला वीडियो बनाने का, तो एक्स्ट्रा बनाई होंगी तो मैं चढ़ा पाऊँगा यूट्यूब के ऊपर, नहीं तो वो अपलोड ही नहीं कर पाएंगे। तो कुछ एक्स्ट्रा बनाने की मैं सोच तो रहा हूँ। कभी कभी तुम्हें ऐसा लगे ना कि ये कुछ ज़्यादा हो रहा है, तो अपने ब्रश की पावर को ज़रूर कम कर लेना, जिससे कि बहुत मदद मिले। और अपने स्मूथ ब्रश से बार बार उसे स्मूथ कर पाओ। हमारे नाक के ऊपर थोड़ा सा पार्ट है जो कि यहाँ से बड़ा होना चाहिए। और यहाँ पर इसके दो भाग हैं। जो हमारे जो नाक है, इसके आगे की जो टिप है, उसमें एक बहुत ही पतली सी जो तुम्हें दिख रहा है, तो यहाँ पर एक डीप जगह है। इसके दो भाग हैं, एक तो ये और एक ये। तो कुछ हमें ऐसा सा डिज़ाइन देना है, और इसके बीच में जो तुम्हें दिख रहा है, तो इसकी जो नाक है वो बहुत मतलब पतली नहीं है, बहुत ज़्यादा ही बड़ी है। तो वैसा सा ही इफ़ेक्ट हमें कुछ देना है। तो मैं अपनी क्ले ब्रश को थोड़ा सा छोटा कर लेता हूँ, और जो हमें इफ़ेक्ट चाहिए वो यहाँ पर हम क्रिएट करने की कोशिश करेंगे। ये होता तो सब क्या, लेकिन दिखाई मतलब कुछ लोगों को तो ये बहुत ज़्यादा दिखाई देता है, और कुछ लोगों के बहुत कम। तो अपने जो कैरेक्टर है उसकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से ही हम इसे बनाएंगे। और यहाँ पर हमारे कैरेक्टर की ये कुछ ज़्यादा ही है, तो हमें कुछ ज़्यादा ही बनाना पड़ेगा, जिससे कि ये थोड़ा दिखाई देने लगे।
ठीक है। अगर तुम्हें कभी लगे कि ये कुछ ज़्यादा बड़ा हो गया या कुछ गलत हो गया, तो या तो तुम उसे अंडू कर लो या फिर तुम ब्रश से भी सुधार सकते हो उसे। कोई भी चीज़ गलत तब तक नहीं होगी जब तक तुम उसे मानोगे नहीं। तो अब बारी है हमारे नाक के छेद बनाने की। तो अब हम इसी से बनाएंगे। मैं कंट्रोल प्रेस कर रहा हूँ साथ में, और अब हमें इसकी पावर है उसे थोड़ा सा बढ़ाना होगा। फुल मत करना, मैं फिर बोल रहा हूँ, क्योंकि फुल करने के बाद हमारे पास इसका जो कंट्रोल है वो बहुत कम रहता है। और अब देखो जियोमेट्री इससे ज़्यादा आगे नहीं जा रही है, तो मैं कंट्रोल आर प्रेस करूँगा और जियोमेट्री को दोबारा से रीसेट करूँगा। और यही तुम्हें करना है, जो कि मैं बहुत बार बता चुका हूँ। और जो हमारे नाक के पास जो एक यहाँ कर्व में शेप होती है, उसे भी ज़रूर बनाना। वो तुम मतलब दोनों ही ब्रश से बना सकते हो, या तो तुम क्ले ब्रश का इस्तेमाल कर सकते हो या फिर ड्रॉ जो हमारा ब्रश है उसका इस्तेमाल कर सकते हो। वो दोनों से ही बन जाएगी। तो वो तुम्हारी मर्ज़ी है कि तुम किसका यूज़ करते हो। वो कोई बड़ी लाइन नहीं है, तो अपने ब्रश को बहुत ही छोटा कर लेना और यहाँ पर वो जो कर्व की शेप है उसे बना लेना, जो कि मैं यहाँ बना रहा हूँ। अपने क्ले टूल को सेलेक्ट कर कर ये कर्व लाइन है इसे क्रिएट कर सकते हो, जो कि इतनी हो कि दिखाई दे। ये छोटी छोटी चीज़ें ही हमारे कैरेक्टर को मतलब जो रियलिस्टिक लुक है वो देती हैं, तो इसका ध्यान रखना। और अगर तुम्हें किसी पोर्शन को हिलाना है, लेकिन कोई पार्ट है जिसे तुम्हें इफ़ेक्ट नहीं करना है, तो तुम मास्क टूल का इस्तेमाल कर सकते हो। और अगर नहीं आता तो मेरी पिछली वीडियो को देख सकते हो, जिसमें मैंने तुम्हें मास्क टूल का यूज़ बताया है कि कैसे उसे यूज़ करना है। अब हम इसके जो ऊपर सिर का भाग है इसे थोड़ा सा सही करेंगे, जिसके अंदर हम थोड़ी सी जो क्ले है वो ऐड करेंगे। तो अपने ब्रश को थोड़ा सा बड़ा करो और इसकी पावर है उसे थोड़ा कम करो। इतनी हमें इसकी पावर नहीं चाहिए। और यहाँ पर हम थोड़ी सी क्ले ऐड करेंगे ताकि जो इसके जो शेर की शेप है वो थोड़ी सही से हमें मिले।
छोटी वीडियो होती है उसके अंदर तो हमें पता होता है कि हमें कितना भाग बोलना है। अब इसके अंदर हम क्या ही बोलें। इसके अंदर ऐसा कुछ है ही नहीं जिसे हम बोल पाएँ। जो टूल होते हैं वो तो मैं तुम्हें बता देता हूँ, उसके बाद है उन टूल को यूज़ करना, तो उनको हम कितना ही बता सकते हैं। और वीडियोस बनानी है तो मैं साथ में गाने भी नहीं सुन सकता। और मैं एक बार फिर से कह रहा हूँ, अगर तुमने कुछ बनाया है, मतलब अभी तक का जितना तुमने जो ये हेड है ये बनाया है, तो उसकी फ़ोटो इंस्टाग्राम पर ज़रूर शेयर करना। जो यहाँ पर ये कर्व शेप है इसे मेंटेन रखना, इसे बिगाड़ मत देना, वरना तुम्हें दिक्कत होगी बाद में। और अब बारी है हमारे कान की, तो शुरू करते हैं। और तुम्हें जो इसकी रेफरेंस है, जो हमारे रेफरेंस इमेजेस हैं, इन्हें बार बार देखना चाहिए, जिससे कि तुम्हें पता चलेगा कि हम कहाँ पर गलती कर रहे हैं और हमें कौन सी जो लाइन है वो क्रिएट करनी है। जैसे कि यहाँ पर मुझे इसके कान के बारे में थोड़ा बहुत जो डिटेलिंग है वो दिख रही है। और जैसे कि इसके जो चीक्स हैं उनके पास जो डीप जगह है उसके बारे में भी मुझे थोड़ा बहुत पता चल रहा है। तो जैसे कि उन्हें ही हम क्रिएट करने की कोशिश करेंगे। यहाँ पर हम थोड़ा सा फ्लैश और ऐड करेंगे। जो चीज़ें हैं उन्हें वैसा का वैसा ही रखना, उन्हें बिगाड़ मत देना। हमारे एक ग्रैब टूल है जो कि हमारे बहुत काम की चीज़ है, जो कि हमें बार बार यूज़ करना भी पड़ता है, जिसकी सहायता से हम अपनी बहुत सारी चीज़ों को चुटकियों में ही सोल्व कर पाते हैं। तो इसका बहुत ज़्यादा यूज़ है। वापस से हम अपने क्ले टूल के ऊपर जाएंगे, ब्रश का साइज़ थोड़ा छोटा करेंगे और जो हमारी ये शेप है इसके ऊपर दोबारा से ब्रश को घुमाएंगे एक बार, ताकि हमारी शेप वापस से क्रिएट हो। अभी के लिए तो सही है और बाकी हम बाद में देखेंगे। और अब आ रही है हमारे कान की, तो मैं इसका साइज़ थोड़ा सा छोटा कर लेता हूँ और जो हमारी शेप है वो कंटिन्यू रखते हैं। कंट्रोल आर प्रेस करेंगे इसे रीमैश करने के लिए, और थोड़ा सा साइज़ इसका बड़ा, और मैं कंट्रोल प्रेस करूँगा। यहाँ पर जो हमारा ईयर का शेप है इसे यहाँ पर एक कट लगाएंगे, और यहाँ पर जो एक कान का पार्ट होता है इसकी तुम रेफरेंस पिक्चर देख लेना, जिससे कि तुम्हें और ज़्यादा समझ में आएगा, अच्छे से समझ पाओगे कि तुम्हें कान को कैसे डिज़ाइन करना है। मैं ड्रॉ ब्रश का यूज़ कर रहा हूँ इसे अंदर की तरफ धकेलने के लिए। कान का इतना तुम्हें पता होगा, यहाँ पर एक डीप भाग होता है, तो ये तो मैं तुम्हें क्या ही बताऊँ। यहाँ पर हम थोड़े से बड़े एरिया को लेंगे, कंट्रोल आर प्रेस करूँगा वापस से रीमैश करने के लिए, और साथ साथ में स्मूथ ब्रश का भी यूज़ करते रहना, जिससे कि ये स्मूथ भी होता रहे। और हमें रीमैश करने की बार बार ज़रूरत पड़ेगी, तो
शिफ्ट कंट्रोल आर, रिमेश। इतनी देर स्क्रीन की तरफ आंखों से देखने से आंखें दुखने लग जाती हैं, ये एक इसका बहुत ही बड़ा नुकसान है। हमें स्क्रीन की तरफ बहुत ज़्यादा देखना पड़ता है। अपने ब्रश को मैं तो कहूँगा कि जितना कम हो सके उतनी ही स्ट्रेंथ के साथ यूज़ करो, जिससे कि तुम एक अच्छी शेप को क्रिएट कर पाओगे। मतलब इसकी फुल जो पावर है उसे यूज़ करना मैं इतना अच्छा नहीं मानता हूँ, क्योंकि वो फिर हमारे काबू से बाहर हो जाता है, और माउस में तो बहुत ही ज़्यादा चांस हैं कि वो तुम उसे काबू ही ना कर पाओ। तो मैं तो यही कहूँगा कि वो जितना कम हो उतना अच्छा। कंट्रोल आर दोबारा से रीमैश करने के लिए, और शिफ्ट प्रेस करूँगा स्मूथ करने के लिए। और स्क्लप्टिंग के अंदर टूल तो वही हैं, बस उनका जो पावर और साइज़ है वही अलग अलग हम यूज़ करते हैं अलग अलग शेप को क्रिएट करने के लिए। तो और सारी चीज़ें सेम ही हैं, उनमें कुछ इतना डिफरेंस तो नहीं है, बट साइज़ का और पावर का, साइज़ एंड पावर मैटर। जो इस कान के नीचे की शेप है उसे थोड़ा डीप रखना, क्योंकि इतना तो तुम्हें पता ही है यार कि जो हमारा कान के नीचे का भाग है वो डीप तो है ही, तो ये तो मुझे बताने की ज़रूरत ही नहीं है। और स्मूथ ब्रश का यूज़ करेंगे हम बार बार, जो कि हम फिर से कर रहे हैं। ओह, कंट्रोल जेड। ब्रश का साइज छोटा, कंट्रोल कंट्रोल मजनू कंट्रोल। तुमने जो भी चीज़ क्रिएट की है एक बार उसे दूर से ज़रूर देखो, क्योंकि फिर तुम्हें पता चलता है उसकी असली सच्चाई, कि वो कितनी अच्छी लग रही है और कितनी घटिया। तो जैसे ही तुम उसे एक बार दूर से देखते हो तो तुम्हें उसकी जो डिटेलिंग है वो भी पता चलती जाती है कि वो कितनी अच्छी है, कहाँ कमी है। तो एक बार दूर से ज़रूर नज़र मारो कहाँ कमी रह रही है।
कंट्रोल आर दोबारा से रीमैश करने के लिए, और इसकी जो पावर है वो हमें बढ़ानी पड़ेगी। कहीं कहीं हमें थोड़ी ज़्यादा पावर की ज़रूरत पड़ती है, जहाँ हम अपनी ज्योमेट्री के साथ काम नहीं कर पाते तो वहाँ हमें रीमैश की बार बार ज़रूरत पड़ती है। और अपने स्मूथ ब्रश का यूज़ करते वक्त ध्यान रखो कि तुम उसे लो पावर पे रखो, क्योंकि वो हमारी जो चीज़ें हमने क्रिएट की हैं उन्हें मेल्ट कर देगा अगर तुमने अच्छे से उसका इस्तेमाल नहीं किया तो वो एक थोड़ा घटिया काम होगा अगर तुमने अपनी शेप को ही मिटा दिया तो। और यहाँ पर जो हमारी शेप होती है इसके पास, उसे क्रिएट करने की बारी। अपने क्ले टूल को सेलेक्ट कर लेना। इस बार यहाँ पर थोड़ी क्ले ऐड करनी पड़ेगी हमें उसे क्रिएट करने के लिए। कंट्रोल आर प्रेस करूँगा वापस से रीमैश करने के लिए, और यहाँ पर हम थोड़ी सी जो क्ले है उसे ऐड करेंगे। कंट्रोल आर प्रेस करूँगा वापस से शिफ्ट से स्मूथ करेंगे, और हम इसे ग्रैब टूल से मूव भी करेंगे। ग्रैब टूल को मुझे थोड़ा छोटा करना पड़ेगा, और हम इसके आकार को भी बदल देंगे और इसे मूव भी कर देंगे। अब ये सही लग रहा है। वापस से मैं क्ले टूल के ऊपर जाऊँगा, एक बार इसे स्मूथ करूँगा मैं, और थोड़ी सी क्ले इसके ऊपर और ऐड करेंगे। ब्रश को थोड़ा छोटा करेंगे और इसके ऊपर थोड़ी क्ले ऐड करेंगे। मेन पॉइंट है कि जो ब्रश कोई सा भी यूज़ कर लो, हमारी जो शेप है वो सही रहनी चाहिए। ब्रश कोई भी हो कुछ फ़र्क नहीं पड़ता, बस हमारी जो शेप है वो बननी चाहिए। अगर वो सही है और अच्छे से बनी है तो ब्रश का क्या काम। अब मुझे इसकी पावर को थोड़ा सा बढ़ाना पड़ेगा, क्योंकि कभी कभी ये बहुत ही स्लो काम करता है, और उतना भी स्लो हमें इससे काम नहीं लेना है। अभी के लिए मुझे इसके कान सही लग रहे हैं, और एक बार हम यहाँ से देख लें।
अपने कैरेक्टर को जितनी भी साइड से देखोगे उससे तुम्हें अपने कैरेक्टर के बारे में उतना ही ज़्यादा आइडिया लगेगा कि तुम कहाँ गलती कर रहे हो और कहाँ तुम्हें सही करना है। कंट्रोल Z, F से मैं अपने साइज़ को बड़ा करूँगा और हम यहाँ से थोड़ा सा ऊपर की तरफ करेंगे इसे। सही है अभी के लिए तो। कंट्रोल Z, अपने ग्रैब टूल की सहायता से इसकी जो शेप है उसे तो सही करना, लेकिन इसकी जो चीज़ें हैं उन्हें बिगाड़ मत देना, नहीं तो बात तो वही है, हमें दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा और हम दिक्कतें नहीं चाहते हैं। और मैंने इन होठों पर भी थोड़ी सी यहाँ पर जो लाइन है वो क्रिएट की थी, तो वो भी तुम कर लेना। मैं थोड़ी सी उसे सही कर लेता हूँ। कंट्रोल नहीं 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 नहीं, ब्रश थोड़ा ज़्यादा बड़ा कर दिया मैंने। कंट्रोल कंट्रोल R, उसे एक बार रिमैश करो, शिफ्ट से उसे स्मूथ करो और जो शेप है वो लगभग हमारी क्रिएट हो चुकी है। जो बेसिक शेप है, जो हमें इसकी बेसिक चाहिए, वो शेप हमारी क्रिएट हो चुकी है। और अब बारी है, मैंने जो तुम्हें सेव के बारे में बताना था और इंपोर्ट और एक्सपोर्ट के बारे में बताना था। तो इसके अंदर सेव करने के दो तरीके हैं, जैसा कि तुम्हें पता है। सेव कंट्रोल S से तुम सीधे सेव कर सकते हो और अपनी लोकेशन को चूज़ कर सकते हो। अब अगर मैं कंट्रोल S के ऊपर करूँगा तो ये ऑटोमेटिक जहाँ मैंने इसे सेव किया था पहले की जगह हो जाएगा। और एक है सेव एज़, इससे मैं एक नई लोकेशन दे सकता हूँ कि मुझे कहाँ पर सेव करना है, लेकिन मुझे एक और जगह पर सेव नहीं करना है तो मैं नहीं करूँगा। और अगर तुमने इसे सेव कर लिया और तुम्हें इसे किसी और जगह इंपोर्ट करना है, किसी और चीज़ के साथ लगाना है, तो सबसे पहले तो तुम्हें उस सेव का यूज़ नहीं करना है, क्योंकि सेव हम तब यूज़ करते हैं जब हम उसके अंदर काम कर रहे होते हैं। तो कहीं पर कैरेक्टर को अपलोड करना है या कोई भी चीज़ करनी है तो एक्सपोर्ट करना होगा तुम्हें। और एक्सपोर्ट करने के भी बहुत सारे ऑप्शन हैं, OBJ, PLY, FBX। तो मैं तो तुम्हें दो तीन ही बताऊंगा, या तो तुम OBJ, FBX और GLB, इन तीनों फॉर्मेट में से किसी में भी एक्सपोर्ट कर सकते हो और बाद में तुम्हें इंपोर्ट करना है, और इन तीनों में से किसी को भी यूज़ कर सकते हो। जिस भी फॉर्मेट में तुम इन्हें एक्सपोर्ट करोगे, जैसे कि अगर मैं इसे FBX में एक्सपोर्ट करता हूँ और उसकी लोकेशन मुझे पता है कहाँ है, तो मैं इंपोर्ट के ऊपर क्लिक करूँगा। जहाँ भी जिस भी कैरेक्टर के साथ मुझे उस चीज़ को यूज़ करना है तो मैं इंपोर्ट के ऊपर क्लिक करूँगा, और जो FBX है जो कि मैंने एक्सपोर्ट के वक्त सेलेक्ट की थी, उस फॉर्मेट को मैं यहाँ पर अपलोड कर लूँगा। जैसे अगर मैं इसके ऊपर क्लिक करूँ तो मेरे पास अगर कोई FBX का कैरेक्टर है तो मैं उसे यूज़ कर सकता हूँ। और यहाँ ये रहा .fbx फाइल को तुम इसके साथ इंपोर्ट कर सकते हो, लेकिन मैं इसके अंदर इंपोर्ट नहीं कर रहा क्योंकि मुझे नहीं चाहिए। तो सेव में तो इतनी ही चीज़ें हैं, और अगर मेरे दिमाग में भी नहीं आ रही हैं तो मुझे नहीं पता, लेकिन जो बेसिक थी वो मैंने तुम्हें बता दी और इंपोर्ट एक्सपोर्ट का भी तुम्हें बता दिया।
तो मिलते हैं अगली वीडियो में।